दोस्तों आज की वीडियो मेरे चैनल की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में काउंट होंगी बिकॉज आज की वीडियो देखने के बाद या तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हो, अदरवाइज चैनल को अनसब्सक्राइब करके मुझे ब्लॉक कर देना। उसके बाद मेरी वीडियो कंटेंट आपके लिए है ही नहीं। बताना चाहूंगा, कल एक क्लाइंट का कॉल था, उन्होंने मुझे डायरेक्टली इतनी बात बोली, विद इन 15 मिनट मुझे एक्सप्लेन करो कि क्यों मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स या फिर ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग को छोड़कर करेंसी मार्केट में काम करूं। क्या ऐसी खास बात है करेंसी मार्केट में जिसके साथ में हम एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? तो जो बातें मैंने अपने उस क्लाइंट को एक्सप्लेन की हैं वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद में दो ही चीजें होंगी, मैंने आपको बता दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर हम करेंसी की बात करें या स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है। अनप्रोफेशनल लोग कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप अभी अनप्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल बनने की कोशिश करो। आप अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करो। वो अपग्रेडेशन आप अकेले रहकर भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे साथ में ही करो, समझ रहे हो? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग करो, अर्निंग करो, बहुत धीमे धीमे ग्रो करो और बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि आप किस चीज में एंट्री करने जा रहे हो। आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, दिखाता हूं आपको पॉइंट टू पॉइंट कि किस तरीके से आपको करेंसी ट्रेडिंग प्रॉफिट कमाकर दे सकती है। सबसे पहली बात आती है, ये मेरा अकाउंट है बेसिकली, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात है कि हम लोग करेंसी मार्केट में काम तो करें, बट यहाँ पे कितनी सारी करेंसी होती है जिसमें हम काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है, हमें नंबर ऑफ करेंसी पे डिपेंड रहना है या फिर हमें अपने अकाउंट में एक्यूरेसी कैसे लाई जाए इस बात पे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आ जाता है। मान लो आपके पास में 50 प्लस करेंसीज हैं। अब 50 प्लस करेंसीज में काम आप एक में नहीं कर पा रहे हो, प्रॉफिट आपको एक में नहीं हो रहा है, तो काम करने का कोई लॉजिक नहीं है। आप कहेंगे मतलब, मैं आपको बोलना चाहूंगा करेंसी मार्केट जो इंडिया के अंदर हम लोग कर रहे हैं उसमें केवल 4 पेयर होते हैं, यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर एंड जेपीवाई आईएनआर। उसके साथ में अगर आप काम करते हो अदर करेंसी पेयर्स जैसे कि लाइक यूएसडी, जीबीपी, सेकंड पेयर काउंट होगा जेपीवाई, यूएसडी, देन उसके बाद में काउंट होगा जीबीपी, यूएसडी। ये 3 पेयर और आपको इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर आप इंडिया में रहकर भी काम करना चाहते हो। ध्यान रखो, ये सारे के सारे आप उन ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो जो कि सेबी रजिस्टर्ड है। कॉमन सी बात है, ये आप उन ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो। अगर आप फोरेक्स मार्केट की बात करोगे तो फोरेक्स मार्केट में जो अदर ब्रोकर होते हैं इंटरनेशनल मार्केट के, उनमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप वो चीज भी करना चाहे या ना करना चाहे। बट मेरी एडवाइस ये रहती है, अगर कोई इंसान इंडिया में रहकर केवल और केवल दिन के 500 रुपए कमाने, 1000 रुपए कमाने या 2000 कमाने की एक्सपेक्टेशन रखता है और उसके अकाउंट में फंड है, देन डेफिनेटली उसके लिए केवल 2 चीजें काफी हैं, यूएसडी आईएनआर और जीबीपी आईएनआर। आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जब हम बैंक निफ्टी, निफ्टी या ऑप्शंस में काम करते हैं तो होता क्या है। मैं फिर कहता हूं, वीडियो को जो लास्ट तक देखेगा नीचे कमेंट करना, आपको पूरी चीजें क्लियर करने वाला हूं। देखो दोस्तों, लॉस होने का कारण क्या है? मार्केट में 2 ही चीजें होती हैं, लॉस होता है या फिर प्रॉफिट्स होते हैं। इनके पीछे के रीजन समझो, असली काम समझो, पीछे के रीजन क्या है। लॉस होने का कारण है, सबसे पहली बात, हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, वहां पर हमें केवल 6 घंटे मिलते हैं जिसके अंदर हमें प्रॉफिट भी बुक करना होता है और लॉस भी बुक करना होता है, जो भी चीज पहले हो जाए। दूसरी बात, हम इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो हम वहां पे लीवरेज की पावर यूज कर रहे हैं और लीवरेज की पावर फॉर इंट्राडे होती है। तो कॉमन सी बात है, हमारे माइंड पर एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग आ जाती है कि भाई अगर 6 घंटे में पैसा नहीं कमाया देन लॉस में निकलना पड़ेगा, जिसमें कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है और हम लॉस में ही निकल जाते हैं। हो सकता है कि वो ट्रेड आने वाले 1 दिन या 2 दिन में हमें प्रॉफिट में ही लेकर जाती, बट हमें मार्केट के बेसिक्स नहीं पता थे। दैट्स वाई हमने वहां पे लीवरेजिंग की पावर यूज की और हमें वहां पे लॉस काउंट हुआ। तीसरी चीज आती है हाई फंड रिक्वायरमेंट। अब अगर बात करें हम निफ्टी या बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की बात मैं करूंगा तो बैंक निफ्टी में अप्रोक्स 1.5 लाख रुपीस की जरूरत पड़ती है अगर आप इंट्राडे भी करते हो, और अगर इसको डिलीवरी में लेकर जाते हो तो डेफिनेटली आपकी रात की नींद गायब हो सकती है। मैं कह सकता हूं कि अगर आपने डिलीवरी में लिया है बैंक निफ्टी के फ्यूचर को, देन डेफिनेटली आपको एक लॉट के अंदर ही नींद नहीं आएगी अगर आप बिल्कुल नए हो या फिर 1-1.5 साल मार्केट में बिता चुके हो। अब अगर आपके अकाउंट में फंड बहुत ज्यादा है तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, बट 90% लोगों के पास प्रॉब्लम है फंड
फंड की, 90% लोगों के पास प्रॉब्लम है एक्सपीरियंस की। 90% लोग एक्सपीरियंस गेन करना ही नहीं चाहते, वो केवल ये चाहते हैं कि कोई टेलीग्राम चैनल या फिर कोई इंसान उनको कॉल प्रोवाइड कर दे और उसका जो भी चार्ज लेना चाहते हैं ले लें। तो इसके लिए मैं एक आई बटन में वीडियो डाल रहा हूं, आपको दिखाऊंगा वहां पे किस तरीके से उस इंसान ने 1.2 लाख रुपीस का लॉस कराया विद इन अ डे। और वो इंसान मुझे फोन पर ये तक बात बोल रहा था कि मेरा मन कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैंने उसको खुद मना किया, भाई मैं मेरे कॉल के बाद में तुम आत्महत्या कर लोगे तो मैं फंस जाऊंगा कि मैंने तुम्हें क्या बोल दिया ऐसा। तो आप समझ सकते हो कि ऐसी कंडीशन बन जाती है, कारण ऑप्शंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो चीजें और उसके साथ में सोने पर सुहागा एक्सपीरियंस ना होना, मार्केट की कंडीशन को एनालाइज करना ही नहीं आता और आप मार्केट में उतर जाते हो। दैट्स वाई आप मार्केट को गैम्बलिंग बोलते हो। अदरवाइज आप बाहर की कंट्रीज में देखोगे तो ये प्रोफेशनल गेम होता है, वो बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हैं। और कोई भी काम जो भी आप कर रहे हो, अगर आप प्रोफेशनली करते हो देन आपके लिए वो प्रोफेशन है, अनप्रोफेशनल वे में करोगे तो वो गैम्बलिंग है। वो कोई भी चीज हो सकती है, लोग इसको ही गैम्बलिंग बोलते हैं क्योंकि उनके पास इतनी अकल ही नहीं होती कि उनको ये बात पता ही नहीं है कि गैम्बलिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग में डिफरेंस केवल एक लाइन का होता है। अगर आप प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो देन डेफिनेटली प्रॉफिट काउंट होंगे, क्योंकि ये पैसा जिसका लॉस हो रहा है यार ये किसी की जेब में तो जा रहा है ना। क्लियर? चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मोस्ट फेवरेट, जिसको बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी के अंदर भी क्या है, आप काम करोगे 1.25 लाख रुपीस के आसपास लग जाते हैं फॉर डिलीवरी और इंट्राडे, बिकॉज सेम मार्जिन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है अभी के समय में। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि मान लो आज हम कहें अगस्त चल रहा है, तो अगस्त के बाद में आपको केवल और केवल 3 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब 3 महीने के अंदर अंदर आपको अगर ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो ओके, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, कल को निफ्टी या बैंक निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी के लिए 2000 पॉइंट कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं होती, निफ्टी के लिए 50 कह सकते हो कि 500 पॉइंट कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं होती। अब अगर ये 2000 पॉइंट यहां जाकर गिर जाता है, आपको एक्सपायरी पे एग्जिट करना है, मैं कहता हूं अकाउंट खाली हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, केवल आप 3 मंथ तक के आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने बता दी, लीवरेज, टाइम कम होना, प्लस आपके अंदर एक्सपीरियंस की कमी होना। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट सबसे ऊपर जिसको कि लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो लोग जो अनप्रोफेशनल होते हैं। 90% ट्रेडर की बात करें, अगर कोई ऑप्शन बाइंग करके आपको प्रॉफिट करके दिखा रहा है, मैं कहता हूं कि उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसके अकाउंट में 2 कंडीशन बन सकती है जो मैंने अब तक समझी है। या तो उसके अकाउंट में जो फंड है वो बहुत ही ज्यादा है, अप्रोक्स 3 करोड़ 4 करोड़ उसके अकाउंट में फंड है, देन आप इजीली पैसा बना सकते हो क्योंकि आप वहां पे फंड के साथ में गेम खेल सकते हो। दूसरी चीज हो सकती है, अगर वो इंसान प्रॉफिट करके दिखा रहा है तो उसकी कोई बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये काउंट होती है, जो आम जनता होती है, आम जनता वो जनता जिसके पास में केवल 1 लाख 2 लाख होते हैं, वो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कारण वहां पर केवल जो पैसा लगता है वो प्रीमियम का लगता है। तो प्रीमियम के अंदर क्या है भाई, प्रीमियम मान लो 25 है और हमारा 100 रुपीज प्रीमियम प्राइस है, तो 2500 रुपये हमारे लग गए। उसके बाद में क्या होगा, या तो ये डूब जाएंगे या 25 के 5000 बन जाएंगे। बन गए तो भगवान की मर्जी, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं यार, 2500 रुपये चले गए। अब चांसेस यहाँ पे कह सकते हो कि 66% चांस है कि आप हारोगे। आप मैथमेटिकली देख रहे हो कि कोई इंसान कह रहा है कि 33% चांस है तुम जीतोगे, 66% चांस है तुम हारोगे अगर तुम ऑप्शन बाइंग करते हो। आप फिर भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो भाई मुझे नहीं पता कि आपने मैथ ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सेम इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं कि 66% चांस है ऑप्शन सेलर के जीतेगा, 33% चांस है कि वो हारेगा और उसको ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो भाई वो किसको प्रेफर करेगा, ऑप्शन बाइंग को करेगा या ऑप्शन सेलिंग को करेगा? अब आप खुद हिसाब लगा सकते हो। तो ये तो हुई प्रॉब्लम्स जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ आती है। अब बात आती है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से समझो, ये सारी बातें लिख दी मैंने। अब बात आती है करेंसी मार्केट की। करेंसी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम 4 पेयर में काम करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो एक जगह पर लगा रहता है। हमें पता है कि हमें किन किन चीजों को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हमारा माइंड डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, एक सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान एक जगह रहता है। हम ऐसी वेबसाइट्स को देखते हैं जो कि हमें बताएं कि क्या चीजें चल रही हैं। जो ऑलरेडी एक्सपर्ट बैठे हैं हम उनकी मदद लेते हैं, खुद एक्सपर्ट बनने की कोशिश
करो, बट जब एक्सपर्ट ऑलरेडी सामने बैठा है तो उसकी मदद लो। कॉमन सी बात आती है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहां पे आपको ट्रेंड बता दिया जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इजीली बता देता है कि भाई इन 4 करेंसी में इनका ट्रेंड क्या क्या चल रहा है, उसके साथ में काम करते रहो और चुपचाप दिन के 500, 1000, 2000 अगर आपकी जेब में आ रहे हैं, कॉमन सी बात है, मान लो आपने 5000 माइनस किया, तो 5000 माइनस किया, अब मैंने केवल 1000 रुपये कमाया दिन का, मेरा टारगेट ही 1000 है भाई, मुझे 1000 2000 कमाने हैं और इजीली टेंशन फ्री अपना दूसरा काम करते रहना है। दूसरा काम का मतलब हुआ खुद को स्किल इंप्रूवमेंट करना, खुद के ऊपर काम करना। बिकॉज आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये बात मैंने एक जगह से सीखी थी और ये बात आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही होगी, क्योंकि ये चीज़ें हर जगह पे नहीं पता लगती। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप एक्शन नहीं करते हो। एक्शन करते हो तो रॉन्ग एक्शन करते हो ऑप्शन बाइंग के अंदर। चलो, अब आप एक्शन करोगे तो उसके बाद में आपको मिलेगा एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस मिलने के बाद में आपके पास जनरेट होगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आने के बाद में आपके काम के अंदर आ जाएगी इफिशियंसी। ठीक है, तो ये सबसे जरूरी चीज होती है। अब ये आने के बाद में आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपको ये बातें पता है कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं, मेरे अकाउंट में 1 CR पड़े हैं तो मुझे पता है कि महीने के अगर मैं 10% भी निकाल लेता हूं कम फंड के साथ, तो ज्यादा फंड के साथ क्यों नहीं निकलेगा भाई? तब तो कॉन्फिडेंस यहां आ जाएगा ना। अभी आपका केवल यहां है जो कि आप ऑप्शन बाइंग करते हो, लॉसेस कराते हो। धीमे धीमे एक्सपीरियंस गेन करोगे, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में कॉन्फिडेंस जनरेट करोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पैसा भी होगा, तो आपकी इफिशियंसी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आपने -5000 गवा दिए, मैंने 1000 कमाए। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि आपने कितने गवाए और मैंने कितने कमाए, मैं आपसे कितना ऊपर हुआ। मैं आपसे टोटल 6000 रुपये ऊपर हुआ, क्योंकि मैंने पैसा कमाया है, आपने जेब से गवाया है। तो दैट्स द डिफरेंस कि आपको फोकस करना चाहिए छोटी अमाउंट के ऊपर। जब आपके पास में एक्सपीरियंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, इफिशियंसी बढ़ेगी, तो ये जिस दिन 1000 है ये 10,000 बनने में देर नहीं लगती। क्योंकि शेयर मार्केट की एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कुछ ना कुछ खरीदना, बाय करना पड़ेगा, कॉमन सी बात है, और कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। आप देख लीजिए, दुनिया में कुछ भी कर रहे हो ना, लोग कुछ ना कुछ खरीदते और बेचते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जो मुझे पर्सनली ये बात बहुत अच्छी लगती है कि अगर आपके पास में यहाँ तक की इफिशियंसी तक की चीज़ आपके पास आ जाती है, एक्सपीरियंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं अभी इस फेज में हूँ, अभी कॉमन सी बात है, मैं सच बोलूँ तो अभी अगर इफिशियंसी और भी हाई हो जाए, लाइक 90% इफिशियंसी हो जाए ना, मैं कह रहा हूँ, मैं बात क्या बताऊंगा, सीधी सी बात है, ट्रेड डालो, प्रॉफिट कमाओ, घर चलो, बस सिंपल सा लॉजिक। इसी के साथ में जब आपको बाय या सेल करना ही है दुनिया में, अगर कोई भी चीज़ करनी है, अमीर बनना है, तो आपको बाय सेल करना है। और यहाँ से अच्छी चीज़ क्या हो सकती है यार? आप घर बैठ के बटन दबाओगे, आज आप 10 लॉट में कर रहे हो, कल को 100 में करोगे, परसों 1000 में करोगे, तो ये जो प्रॉफिट्स है ना, ये बदलने में देर नहीं लगते, जीरो लगने में देर नहीं लगती। बाय सेल करने का प्रोसेस समझ जाओ कि किस तरीके से करना है, कैसे अपनी मनी मैनेजमेंट करनी है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करनी है। प्लस अब काफ़ी सारे लोग एक और चीज़ पूछेंगे, यार हम तो ये चलो कर लेंगे, फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, अगर आप करेंसी में काम करते हो तो नॉर्मली करेंसी में आप 6 मंथ से लेकर आप 1 साल, 1 ईयर तक की ट्रेड चला सकते हो। और ये तो हुई इंडियन मार्केट की। जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं उनको पता होगा कि मैं फॉरेक्स मार्केट में भी काम कराता हूँ। फॉरेक्स मार्केट में जो है यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते, पॉलिसीज होती हैं, और मैं चाहता भी नहीं कि फालतू की चीज़ें मैं पंगा पालूँ यहाँ पर। आपको पता होगा, जिन लोगों के साथ में मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट है, जिनके पास मेरे नंबर हैं, उनको पता है कि हम फॉरेक्स भी करते हैं। मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता रहता हूँ। उसके साथ में आप क्या कर सकते हो, 2-2 साल तक की ट्रेड चला सकते हो। आपको यार इतनी लंबी ट्रेड कौन चलाता है? मेरे भाई, अगर कोई ट्रेड नेगेटिव चली गई तो उसको पॉजिटिव आने में दो ना। आपको दिक्कत क्या है? आपको वहाँ पे दिक्कत क्या है? आपको ट्रेड चल रही है, प्रॉफिट आना चाहिए, नुकसान ना हो। मेन लॉजिक ये है। लॉजिक ये नहीं है कि करोड़ों कमाना है। मैं अपने चैनल पे बोलता हूँ भाई, मैं दिन के 1000, 2000, 3000 इस कमाई की बात करना चाहते हो तो चैनल पे आओ। अदरवाइज अगर आपकी कमाई का एक्सपेक्टेशन 10,000, 50,000, 1 लाख, तो भाई ये मेरे लिए है ही नहीं। ठीक है, मेरा फोकस यहाँ पे है ही नहीं। मैं मानता हूँ कि 10,000 कमाना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको क्या है, साइकोलॉजिकली तैयार होना जरूरी है। ट्रेडिंग को जहां तक मैं समझाऊं वो बातें बता रहा हूँ। उसके साथ में 1,000 कमाना बच्चों का खेल है। क्यों खेल है भाई? मुझे पता है मेरे अकाउंट में 1 लाख पड़े हैं, 1% निकाल लो दिन का, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेंड के साथ काम करना है, प्लस आप किसी ऐसे मेंबर के साथ काम कर रहे हो जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो आपको सपोर्ट भी करेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई, कहाँ पे ट्रेड ली, कहाँ पे नेगेटिव ट्रेड चली गई। मैं अपने क्लाइंट्स को ऑलरेडी पहले ही बता देता हूँ भाई, कौन सी चीज़ डाउन जा रही है, कौन सी अप ट्रेंड जा रही है। कॉमन सी बात है, आपको बस जहाँ पे बताया गया वहाँ पे ट्रेड लेते रहो। कोई लॉजिक में प्रॉब्लम आती है व्हाट्सअप करो, कोई प्रॉब्लम आती है कॉल करो। एक्सट्रीम प्रॉब्लम आती नहीं है मेरे क्लाइंट को। क्यों? क्योंकि मैं उनको पहले ही कहता हूँ भाई 10 लॉट
20 लॉट, 30 लॉट मैक्सिमम, ठीक है। और अगर ज्यादा ही पैसा है अकाउंट में तो मैक्सिमम 50 लॉट्स, दैट्स इट। इससे ज्यादा जाओ मत, प्रॉफिट आता रहेगा, क्योंकि माइनस में जाने से अच्छा है कि आप प्रॉफिट कमाएं। ये प्रॉब्लम की बात है। और अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं होएगा, और कॉन्फिडेंस ना होने के कारण सब जानते हैं कि कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो अच्छी खासी पॉजिटिव ट्रेड जो जाने वाली होती है ना, वो भी बंदा नेगेटिव बंद कर देता है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, मेरे साथ कई बार हो चुका है ऐसा। सो धीमे धीमे ग्रो किया जाता है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट स्टेप। आप कहेंगे यार करेंसी मार्केट में तो ऑप्शन होता ही नहीं। मैं आपको फिर कहता हूँ ये तो 4 पेयर हैं, टोटल 7 पेयर में कर सकते हो। और जो फोरेक्स रह जाता है उसके अंदर टोटल मिलाकर 14 प्लस पेयर्स हैं जिनमें काम किया जाता है, ठीक है। वो देखो एक एक्स्ट्रा लेवल की बात है, वो मैं यूट्यूब पे डाल ही नहीं सकता हूँ, बट समझ जाओ कि ये भी होता है और इंडिया में सब कर रहे हैं। और आने वाले 4 to 5 ईयर के अंदर, जैसे कि देख सकते हो आप, ये 100% लीगल हो जाएगा। आपने देखा होगा ऑक्टा एफएक्स का स्कीम रन कर रहे हैं, लाइक क्रिकेटर कर रहे हैं, तो वो पागल थोड़ा है ना, दे नो। एंड गवर्नमेंट को पता है कि हमें क्या करना है। जैसे बिटकॉइन के ऊपर अब उसको जेन्युइन कर दिया, सेम इसको भी 100% कर दिया जाएगा। जो भी ट्रांजैक्शन वाला गेम होता है वो सबको पता है, बट करते सब हैं, बताता कोई नहीं है। मैं भी करता हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी मना कर रहा हूँ, करता नहीं हूँ, बट करते सब हैं, समझ रहे हो। तो पैसा यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है। और शेयर मार्केट जब तक रहेगी, करेंसी मार्केट भी तब तक रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगी। आपको पता ही है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से $1 की बात की गई थी तो ₹1 के बराबर ये काउंट हुआ करता था। आज बात करें $1 तो ये 80 रुपीज़ के आसपास जा चुका है। आने वाले 10 साल में $1 की बात करें तो ये 90 भी जाएगा। बिकॉज मुझे मेरे देश पे पूरा भरोसा है। क्यों? देश के अंदर लोग नौकरी नहीं, नौकर बनना चाहते हैं, मालिक बनना ही नहीं चाहते। सो दैट्स वाई ये गिर रहा है। इसके पीछे का रीजन सिंपल सा ये भी है, क्योंकि हम लोग केवल नौकर बनना चाहते हैं, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहता। आप आज डिग्री ले लेते हो, एक डिग्री लेने के बाद में आपको देखोगे तो 100 में से केवल 2 बच्चे होंगे जो कि कहेंगे हमें जॉब नहीं करनी। 98% बच्चे जॉब के पीछे भाग रहे हैं, बिकॉज उनको सेफ एंड सिक्योर चीज चाहिए। जबकि अगर आपकी एज अभी 18 ईयर से लेकर 24 या फिर 26 है, तो ये एज को मैं काउंट करता हूं आपको रिस्क लेना चाहिए। क्यों रिस्क लेना चाहिए? नई नई स्किल सीखनी चाहिए, नई नई चीजों पे फोकस करना चाहिए। देखो वीडियो लंबी होने वाली है, बट ये चीज हो सकती है किसी अच्छे क्लाइंट की जिसकी एज इसके बीच में हो, उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी ला दे, उसके अंदर उसको एक नया डायरेक्शन दे दे कि वो क्या कर सकता है। साइडवेज करे चाहे फुल टाइम करे, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसके पास फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके पास पीछे पैसा है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ला रहे हो 5,000 रुपए, चलो भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता। मिनिमम 50,000 लाओगे तब जाके महीने के कुछ फील होता है मैंने कुछ कमाया। ऐसा नहीं है कि आप 5,000 से 5 लाख बनाने की एक्सपेक्टेशन करोगे। उन लोगों के लिए ट्रेडिंग है भी नहीं। कॉमन सी बात बता देता हूं, मैं किसी का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूंगा कि कोई इंसान आए और बेचारा टाइम वेस्ट हो। आप समझ जाओ, अगर आपके पास में 5,000 10,000 रुपए ही हैं तो भाई आपके लिए अभी ट्रेडिंग है भी नहीं। आप पहले फंड इकट्ठा करो। शेयर मार्केट में आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आपका पैसा पैसा कमा कर देता है, ये बात समझ लो। ये समझने में मुझे बहुत दिन लगे। मैं पहले ही समझता था 10,000 से करोड़पति बना। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मार्केट आपको उसी हिसाब से पेमेंट देती है जिस हिसाब की आपकी नॉलेज होती है। आई विश ये बातें समझ में आई। अभी आप देख रहे हो रात के 1:21 हुए हैं, ठीक है। नीचे की तरफ टाइम देखो, यहाँ पे टाइम दिख रहा है, रात के 1:21 हो रहे हैं। मैं यहाँ पे क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे पता है मैं क्या चीज़ करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं करेंसी मार्केट में क्यों काम करना चाहता हूँ। वही लॉजिक आपके साथ है। जब किसी को पता होता है कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, देन उसके अंदर मोटिवेशन खुद ही खुद आ जाता है अंदर से। कोई आपको बाहर से मोटिवेट नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखो। अब एक और चीज़ आती है जिसके अंदर लोग डरते हैं, जिसको बोला जाता है ऑप्शंस, ठीक है। अब ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में नॉर्मली हम सीई और पीई की बात करते हैं और बोला जाता है यार ये बर्बाद कर देते हैं लोगों को, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैं कहता हूं ये दोनों चीज़ें ये आपको एक पेंशन क्रिएट करके दे सकती है। मैंने एक वीडियो क्रिएट पहले भी की थी कि ऑप्शंस के थ्रू पेंशन बनती है, आपको बनानी नहीं आती। आप कहेंगे तुम्हारी पेंशन आने लगी। जी हाँ, पेंशन बनती है। यहाँ पर बहुत ही सेफ एंड सिक्योर तरीके से पैसा बनाया जा सकता है अगर आपको प्रॉपर चीज़ों के बारे में पता है। आप कहेंगे यहाँ पे पेंशन कैसे बनेगी? देखो, यूएसडी आईएनआर के अंदर आप बात करें, जीबीपी आईएनआर के अंदर बात करें और यूरो के अंदर बात करें, इन तीनों के अंदर आप ऑप्शंस के अंदर काम कर सकते हो। और ऑप्शन बाइंग मैं कभी ना करता हूं, ना करने की एडवाइस देता हूं। यहां पर हम क्या करते हैं? ऑप्शंस सेलिंग करते हैं। आप कहेंगे यार ऑप्शन सेलिंग में निफ्टी या बैंक निफ्टी में तो बहुत ज़्यादा फंड लगता है। बट दोस्तों, यहाँ पर एक लॉट का मतलब हुआ कि $1,000 को मैं सेल कर रहा हूँ।
ठीक है, तो सेल करने का मतलब हुआ कि $1000 अगर मान लो अभी 80 रुपीज़ प्राइस है, तो 80,000 रुपीज़ की चीज़ को आप सेल कर रहे हो। कितने में? आपको ज़ीरोधा कितना मार्जिन देता है? केवल 2000 रुपीज़ आपसे मार्जिन लेता है, जबकि 80,000 की चीज़ आपको दे देता है। तो आपको कितने टाइम का लीवरेज मिला? 40 टाइम का लीवरेज। अब आप कहेंगे यार ये बात पहले किसी ने बताई नहीं। समझ लो मार्केट में अभी इस पर्टिकुलर कंडीशन में हाईएस्ट लीवरेज जहां पे मिलता है वो मिलता है करेंसी ट्रेडिंग के अंदर। क्यों मिलता है? क्योंकि ज़ीरोधा भी जानता है कि ये एक स्टेबल चीज़ होती है, ये जो मूवमेंट देती है एक लिमिटेड मूवमेंट देती है, तो दैट्स वाई सब जानते हैं बट करता कोई नहीं है। क्यों नहीं करता वो भी बता देता हूँ। इसको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट तो इसको बोलते ही नहीं है। हमने यहाँ पे सीखा है कि ट्रेडिंग, बट ये हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है। हैजिंग करने का इसका मेन मकसद होता है, बट हम जैसे लोग इसमें से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और कमा भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं। ठीक है, अब ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे बना देते हैं वो आप समझ सकते हो। जैसे जैसे काम किया जा रहा है, जितनी आप मेहनत करोगे उस हिसाब से पैसा आना चालू हो जाएगा। हैजिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने का मकसद क्या होता है वो भी आपको पता होगा कि किसी दूसरी कंट्री से कोई माल खरीदा तो हम वहाँ पे बाय सेल कर जाते हैं। वो बात की बात है, मैं कोई वीडियो स्पेशल बना दूंगा उसके ऊपर। तो ये चीज़ आती है। सो इसी कारण यहाँ पे 40 टाइम तक का लीवरेज मिलता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। अब बात आती है, आप कहेंगे एक लॉट से क्या पैसा कमा लेंगे हम। मान लो हमने यहाँ पे 10 लॉट में काम किया और 10 लॉट का मतलब हुआ कि भाई, और उसका प्रीमियम का प्राइस है 0.2500। ठीक है, अब इसका मकसद क्या होगा? अगर 10 लॉट को हम शॉर्ट करते हैं तो हमें टोटल 20,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी। अब उस इन्वेस्टमेंट में हमें जो प्रॉफिट होगा वो 2500 रुपये का प्रॉफिट होगा। आप कहेंगे भाई 10 लॉट में अगर ये ऊपर भाग गया नुकसान भी तो होगा। देखो वो चीज़ें बहुत ईजी होती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इनके ईजिली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जैसे न्यूज़ कहाँ से आती है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ, ट्रेडिंग का मतलब केवल ये नहीं है कि लैपटॉप की स्क्रीन खोली और ट्रेड चालू कर दी। ट्रेडिंग का मतलब है पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना, और बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को समझ जाओ, बात खत्म। ज़्यादा चीज़ों पे काम करने से कभी प्रॉफिट नहीं बनता मेरे भाई। ये चीज़ मैंने बड़ी मुश्किल से सीखी है। बहुत सारे लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, तब जाके ये बातें बोल रहा हूँ कि लोग ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने। आज वो एक इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं, कल को दूसरे पे कर रहे हैं, परसों तीसरे की वीडियो देख ली उस पे कर रहे हैं, चौथे दिन उस पे कर ली, तो वो देख रहे हैं। पर मेरे क्लाइंट को पता होगा कि मैं ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह फॉलो नहीं करवाता, मैं उनको प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं सीधा बोलता हूँ भाई 15 डेज मिनिमम प्रैक्टिस लगेंगे। ऐसा नहीं है कि रातों रात कल को आपसे बात की, परसों से आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चालू कर रहे हो। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि कॉल एंड पुट बायर होते हैं, ऑप्शन बायर होते हैं। क्योंकि उनको केवल गैम्बलिंग खेलनी होती है। आते हैं, थोड़ा पैसा लगाते हैं, जीत गए तो भगवान जी आपने हमारी सुन ली, और नहीं जीते तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान और देगा। ये दो लाइनें होती हैं। और किस्मत उसको बोलता हूँ मैं, जब आप कोई गलती कर देते हो तो कोई ना कोई तो ब्लेम करवाने के लिए चाहिए होता है ना। तो किस्मत सबसे अच्छी बात है, उस पर ब्लेम कर दो, वो आपको कुछ कहेगी भी नहीं। कॉमन सी बात है। अब मैं रात के 2 बजे बैठकर यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं वीडियो क्रिएट ही नहीं करूंगा तो किस्मत मुझे आके क्या कहेगी कि भाई तूने वीडियो क्रिएट नहीं की, तेरी मर्जी थी। कॉमन सी बात है। मुझे पता है मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पाता। सुबह मॉर्निंग में 9 AM से लेकर 5 PM तक मेरा फोन साइलेंस रहता है। प्लस नीचे आप देखो व्हाट्सएप लॉगिन है, यहाँ पर व्हाट्सएप लॉगिन रहता है। जब मुझे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता है मेरा क्लाइंट, उसकी हेल्प, मान लो वो फंस गया, देन मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं फ़ोन नहीं उठाता। उसके बाद में शाम के 6 से लेकर 10 बजे तक के नॉर्मल क्लासेस होती हैं। कॉमन सी बात है यार, क्लाइंट को टाइम देना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में जो टाइम बचा वो मेरा है, जिसके अंदर मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ। अब अगर मैं इन चीज़ों को किस्मत के ऊपर डाल दूँ, अरे यार मेरे पास तो टाइम नहीं था, मेरी किस्मत में ही नहीं था, तो भाई किस्मत मेरे लिए नहीं बैठी। वही चीज़ आपके ऊपर इंप्लीमेंट होती है कि भाई आपको क्या करना है, या आप पे डिपेंड करता है। कैसे करना है आप पे डिपेंड करता है। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी कि आपको क्या चीज़ें करनी है। ऑप्शन बाइंग नहीं करनी होती, ऑप्शन सेलिंग करनी होती है। मार्केट में कम पैसा मिलता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जितना भी काम हम कर रहे हैं ना, ये डिलीवरी में कर रहे हैं। ठीक है, ये सब डिलीवरी में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप इंट्राडे में इसको बंद करने वाले हो। अब इंट्राडे की टेंशन खत्म कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक करना है। आप यहाँ पे काम जो करोगे डिलीवरी में करोगे। ट्रेंड अगर आप ट्रेंड है तो कॉमन सी बात है बाय ट्रेड लोगे ना, सेल ट्रेड लोगे क्यों? बाय ट्रेड ली, मान लो आज ये गिर गया तो कॉमन सी बात है, हमें पता है कि भाई बाय ट्रेड चल रही है, अप ट्रेंड चल रहा है, आज नहीं तो 4 दिन में हमें प्रॉफिट कमा कर दे देगा। और वैसे भी मैंने बताया कि ये तो एक एक साल आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो आप अगर सर्च करोगे USD INR, लाइक यहाँ पे जून जुलाई मंथ की, तो जुलाई 2023 तक आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट अवेलेबल मिल जाएंगे।
काफ़ी लोग कहेंगे वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम इतनी होती है कि लाइक 10,000 से लेकर 20,000 वॉल्यूम वहाँ पे इजीली होती है, लाइक लॉट्स की। आपको कितने लॉट चाहिए? ज़्यादा 20 लॉट। आपको कितने चाहिए? ज़्यादा 200 लॉट। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। वही चीज़ आ जाती है कि भाई एक एग्ज़ाम है, उसके अंदर 1000 वैकेंसीज़ हैं, मेरा तो नहीं हो पाएगा। क्यों? 10 लाख लोग एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं। अरे भाई तुमको तो एक सीट चाहिए ना, तुम कहाँ 999 लोगों के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें एक सीट की रिक्वायरमेंट है। वही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है दोस्तों। आपको वॉल्यूम चाहिए, उतनी चाहिए जिससे आपकी जेब में पैसा है। मैं फिर कहूंगा, और इस चीज़ को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है। फिर सुन लो, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं 1 लाख ऑर्डर डाल दूंगा तो तुरंत मुझे ऊपर नीचे स्पाइक नहीं होगा भाई। यहाँ पे इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। आप समझो इस बात को, ये अपने लेवल पे ही चलती है। आप एंट्री एग्जिट कर रहे हो, वॉल्यूम कितनी बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उसी लेवल पे चलने वाली है, ये आपको ऊपर नीचे नहीं होने वाली है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। आपको तो यार अपने 10 लॉट की टेंशन करनी चाहिए ना, क्यों आप बाकी के लॉट्स की टेंशन कर रहे हो? तो ये सारे लॉजिक्स थे जो कि आपको मैं बता सकता था कि क्यों आपको करेंसी ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्यों आपके लिए सेफ होती है। फिर बोलूँगा, लास्ट टाइम बोलूँगा, जिन लोगों को 1000, 2000, 3000 और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम कोई बड़ा प्रॉफिट अगर हमने स्विंग ट्रेड में लिया तो 5000, इतने लेवल पर काम करना है, तो भाई आप मुझसे जुड़ो। या नहीं भी जुड़ना चाहते तो भी इस चीज़ पे फोकस करो, ठीक है? बट ये मत समझना कि कोई 50,000 वाला बंदा बोले मुझे दिन के 50,000 कमाने हैं। मैं ऐसी सपोर्ट नहीं करता। मैं दिन के 1000, 2000, 3000, 5000 कमाने वालों के लिए बात कर रहा हूँ। और आई नो कि जनता को इतने भी नहीं आते होंगे, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि 90% ट्रेडर लॉस कमाते हैं। कारण है वो बाय करते हैं ऑप्शंस को, एंड वहाँ पे हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट्स वाई ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, अगर इसके बाद में कुछ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आता है तो अनसब्सक्राइब करो, चैनल को ब्लॉक करो कि भाई मुझे इसकी वीडियो मत दिखाना। एंड उसके बाद में आप अपनी रास्ते पर, आप जो निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने रास्ते पर, कॉमन सी बात आती है। बाकी अगर किसी को किसी तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो नंबर मैंने दे ही रखा है, लाइक 9837482890, ये नंबर दे ही रखा है। इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। किसी तरीके का कोई सपोर्ट चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो कि भाई मैं इसमें फील्ड में स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की जा सकती हैं, वो सारी बातें आपको पता है। बाकी इसमें कितना पैसा लगता है, कितनी दूर तक का लग सकते हैं, सारी बातें बता दी, सब कुछ क्लियर कर दिया। इसके अलावा कुछ और करेंसी मार्केट के बारे में ऐसा नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ या मैं आपको कॉल करके बताता कि भाई देखो ऐसा हो सकता है। बाकी आपके अंदर कॉमन सेंस है। आप अगर दिन के 10,000, 20,000 ऑलरेडी कमा रहे हो, देन आपके लिए वीडियो थी भी नहीं, माफ़ करना, आपका समय बर्बाद किया। बट अगर कोई इंसान ऐसा है जो लॉस मेकिंग है, जो ये फोकस करना चाहता है कि भाई मुझे दिन के 1000 आए जाए नहीं, चाहे महीने में 20 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं, मैं 10 दिन काम करूं, पर 10 दिन में से मुझे 7 दिन या 8 दिन प्रॉफिट काउंट हो, तो वो इंसान यहाँ आए, तब जाके करेंसी मार्केट में फोकस करे। अदरवाइज 10-20 हज़ार जो दिन का ऑलरेडी कमा रहा है, मेरे भाई आपके लिए वीडियो थी नहीं, माफ़ी चाहूँगा। तो किसी को किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करो। कमेंट करने के बाद में मैं जवाब दे दूंगा डेफिनेटली। और बताओ कि आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, कॉमन सी बात है। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो लोग निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनको केवल वीडियो दे देना। वो जो करना चाहे कर सकते हैं, उनको फाइनली कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा कि भाई करेंसी मार्केट भी इंडिया में होती है। ये भी एक सेगमेंट है जिसके अंदर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है, क्योंकि लोगों को वो चीज़ें पसंद आती है कि दिन में 2 लाख का प्रॉफिट कमाया भाई इस बंदे ने, हम भी कमाना चाहते हैं। अरे भाई उसके 2 लाख के लिए उसके पास 2 करोड़ का फंड है, पहले 2 करोड़ तो इकट्ठे कर लो, तब 2 लाख की एक्सपेक्टेशन पालो ना। कॉमन सी बात है। और दोस्तों जो 2 लाख या 10 लाख पर डे कमा कर दिखा रहा है, वो कॉमन सी बात है, वो आपको 5,000, 10,000 कमाने के लिए कोई प्रेरित नहीं करेगा। कॉमन सी बात है। अगर मैं भी 10 लाख डेली कमा रहा हूँगा तो कॉमन सी चीज़ है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप भी ये करो, मैं भी आपको बोलूँगा 10 लाख कमाओ। वो काम वो कर रहे हैं, बट यार 10 लाख कमाने के लिए 10 करोड़ अकाउंट में है, तभी तो वो कर पा रहे हैं ना। बट अगर आपके अकाउंट में ही 1 लाख रुपए हैं तो आपको कमाने चाहिए दिन के 1000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये। कॉमन सी बात है। तो इस चीज़ पे फोकस करते हुए ट्रेडिंग करियर को स्टार्ट करो। अगर कोई नया है, जिसकी एज बताया मैंने 18 से लेकर 22 तक है, भाई तुम्हारे लिए एक्सपेरिमेंटल एज है, उसको एक्सपेरिमेंट करो, रिस्क लो। अभी रिस्क नहीं लोगे, 30 प्लस जाने के बाद रिस्क लेने की तुम्हारी कैपेबिलिटीज बचेंगी भी नहीं, बिकॉज तुम्हारी कंडीशन ऐसी हो जाएगी ना,
कह सकते हो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो सच हो जाएगा। क्यों? ना तो आप उस समय कोई रिस्क ले पाओगे, ना ही अपनी फैमिली को कह सकते हो फाइनेंशियली सपोर्ट करना होता है, ना वो कर पाओगे। क्यों? आप जॉब के पीछे पड़ जाओगे, देन आपको लाइफ टाइम जॉब ही करनी है, समझ जाओ। और अगर आपकी एज अभी छोटी है, देन आप रिस्क लो। रिस्क लेकर अगर कोई स्किल इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो और उसमें अच्छा काम कर पा रहे हो, तो क्या पता तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा हो। मेरी किस्मत में भी क्या लिखा था मुझे पता नहीं है ना, कॉमन सी बात है। मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ और मैं ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा हूँ, और मुझे पता है मैं अपना फुल टाइम करियर जो देने वाला हूँ वो ट्रेडिंग को देने वाला हूँ, ताकि मेरी स्किल इंप्रूव हो। आज मैं 1,000 कमा रहा हूँ, कल 10,000 कमाऊंगा, 1 लाख भी कमाऊंगा, बट उस दिन को देखने के लिए मुझे वो दिन देखने पड़ेंगे जिस दिन मैंने 100 रुपये से स्टार्टिंग की थी, 1,000 रुपये पे आया था, 2,000 पे आया था। अगर ये वाली साइकिल मैंने प्रोसेस प्रॉपरली चलाई, देन मैं यहाँ पे 2 लाख तक भी जाने वाला हूँ। कॉमन सी बात है, बट उसके लिए लगता है टाइम। और टाइम जो नहीं देना चाहता, जो इसके अपोजिट जाना चाहता है, भाई उसका हाल क्या होता है सबको पता है। ऑप्शन बायर के बारे में सब जानते हैं, क्योंकि वो टाइम को अपने सपोर्ट में लेकर ही नहीं चलना चाहता। तो ये थी मेरी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट। किस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, क्या बातें बताऊंगा, क्या चीज़ें होती हैं उस क्लाइंट को जो अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की लत बोल सकते हो, जहाँ पे वो नुकसान करा रहा है, करा रहा है, करा रहा है, और फर्जी कह सकते हो एक्सपीरियंस जो वो बोल रहा है कि मैंने लॉस खा खा के एक्सपीरियंस गेन किया है, उसको यूज करूँ ना करूँ। अरे भाई एक्सपीरियंस कहाँ हुआ, वो तो तुम्हारी बैड हैबिट्स काउंट हुई ना। तुम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, जिसमें कि बुक्स बताती हैं, मैथ बताता है कि ऑप्शन बायर लॉस खाता है, वो बेवकूफ़ कहलाता है। फिर भी तुम वो चीज़ कर रहे हो केवल और केवल लालच में, तो भाई वो तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं होने वाला। उसको आप एक्सपीरियंस बोल ही क्यों रहे हो? एक्सपीरियंस तब होता है जब हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो सही है नहीं है। और अगर तब भी वहां पे नुकसान होता है, उसको बोला जाता है एक्सपीरियंस, कि भाई नुकसान क्यों हुआ, क्यों उसको रोका जा सकता था। अगर मैं उस ट्रेड को इंट्राडे की बजाय डिलीवरी में करता तो मेरा पैसा बच जाता। आपने नोटिस किया होगा, बट ये नोटिस ट्रेड लेने के बाद किया होगा। ट्रेड लेने से पहले मैं बोल रहा हूं आपको करने के लिए, करेंसी में करो, डिलीवरी में काम करो। लॉस होने के चांसेस, लॉस यहाँ पे भी होते हैं, लॉस होने के चांसेस कह सकते हो 20% है, जीतने के चांसेस 80% है। तो किसके साथ जाना चाहते हो? निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ जाइए। जो आना चाहते हैं करेंसी के साथ वो आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बट आई थिंक पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी इंसान अगर वीडियो को लास्ट तक देख रहा है जिससे मुझे पता लग जाए, तो प्लीज़ बताना कि 43 + 12 कितने होते हैं। नीचे आंसर दो। अगर आपने आंसर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा एंड आप सीरियस लर्नर हैं। तो कॉमन सी बात है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।